ठीक है, वापस इस पे आते हैं। प्रकाश जी, अब देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं, लोकसभा फिर राज्यसभा, बिल कैसे पास करवाएंगे? देखिए, मामला डाइवर्ट करने वाली बात है। इन जो भी आपके पैनलिस्ट आए हैं कांग्रेस से, ना इन्होंने पूरे रिकमेंडेशंस को पढ़ा है, ना पूरी चीजों को जाना है, ना समझा है। बिल पास करना, बिल पार्लियामेंट में पास करता है, हम बात चुनाव की कर रहे हैं। एक और नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि देयर इज अ लेट डाउन प्रोसेस जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से अपर हाउस लोअर हाउस का दोनों का अपना अपना कंसर्न होता है, कंसेंट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में एकाधिकार तरीके से चुनाव कैसे हो, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसमें ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। इनकी समस्या पिछले 10 साल से ये हो रही है कि जितने भी आपने खुद एग्जांपल दिए और आपने डेटा के साथ किए, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह की आप एंकरिंग कर रहे हैं और आप जो डेटा रख रहे हैं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता है, इनको आपसे सीखना चाहिए और उसमें मुद्दों पे बात करना चाहिए। इनकी दिक्कत ये है कि ये मुद्दों पे बात करते नहीं है, मुद्दों को लटकाने की भटकाने की बात करते हैं। ये कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी टैक्स की बात करेंगे। अरे डेटा देखिए कि टैक्स क्या आ रहा है, क्या कलेक्शन हो रहा है, देश को क्या फायदा हो रहा है, डेवलपमेंट पेस पे कहाँ पहुंच गया है, वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ पहुंच गया है, कितना फॉरेन रिजर्व था कहाँ हो गया है। आज अगर इलेक्शन घर से बाहर निकलते हो होता है, इनको 20% खाद्य तेलों का दाम बढ़ा है, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है, मानसिकता क्या है कि ये परिवार के गुलाम है। परिवार की गुलामी करने के लिए जिन्होंने 4 चुनाव 52 के करवाए, उसके बाद व्यवस्था को अपने क्वेश्चन पे डाल दिया। प्रकाश जी, मैं इसमें यही कह रहा हूं कि इतनी सारी समस्याएं। सर ठीक है, जीएसटी लागू हुआ, बिल्कुल सही है कि लागू हुआ, ऐसे थोड़े वो करते हो। प्रभात जी, ये कह रहे हैं सीखने की जरूरत है, समझने की। हाँ भैया, मैं रोज सीखता हूँ। प्रभात जी, आपके और संघ परिवार के तरह नहीं है कि हर किसी को सीखने की यात्रा निकालेंगे। हमें तो मत सिखाओ आप। प्रभात भाई, आपसे मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे हर किसी को हर किसी से सीखने की जरूरत होती है, हर किसी से। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपके लोगों से सीख रहा। अरे मैं आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, प्रकाश जी से भी सीख रहा हूं, मनीष जी से भी सीख रहा हूं। लेकिन प्रकाश जी देखिए, दिक्कतें ये हैं कि अभी तो आपको बसपा का समर्थन मिला है। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि होना चाहिए और इसके साथ मैं हूं। एक समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि हां यह होना चाहिए, लेकिन आपका जो अलायंस है, सभी क्या इसके समर्थन में है या नहीं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए आलोक जी, देखने वाली बात है कि सरकार जनता चुनती है, पार्टियों को वोट जनता देती है। हाँ। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कब कौन बनेगी, कोई कब ज्यादा होगा। आज यूपी में समाजवादी अच्छी स्थिति में जीत के आई है, लोकसभा में, विधानसभा में उनका प्रदर्शन खराब रहा है, पहले खराब रहा है। तो चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जो जनता के बीच जाएंगी, जो परफॉर्म करेंगी, जनता उस पर अपना विश्वास देंगी और उस पर काम करेंगी। हाँ। पहली बात, समस्याएं हमेशा रही हैं। हम बात करें समाधान की, समस्या हमारे पास कब नहीं है। इसके पहले टैक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, वैट से लेके, सेल टैक्स से लेके, एक्साइज से लेके, एक आम आदमी व्यापारी पिस जाता था। आज इसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इनके लोग बैठते हैं, वहां डेटा शेयर होता है, चीजें ऑनलाइन है, चोरी बंद है, फेसलेस इनकम टैक्स आज रीड हो रहा है, लोगों को पता नहीं है, सिस्टम काम कर रहा है, देश को उसका रेवेन्यू मिल रहा है और वह रेवेन्यू देश के कल्याण में लग रहा है। तो जीएसटी के बैठ के यहाँ बुराई कर रहे हैं, इनके सीएम वहां पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये अपने प्रपोजल दे रहे हैं कि साहब इसमें आप 12% से इसको 18% करिए और इसको 18% से आप 5% करिए। तो व्यवस्था क्या है कि हम उसको चर्चाएं करके सुधार सकते हैं, कम से कम चर्चा तो करें। इनकी दिक्कत है कि आउटराइट रिजेक्ट करना, जो एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के कमिटी में चेयरमैनशिप में हुआ है, जिसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इनका इसका विरोध करना दर्शाता है कि ये जनता के विरोधी है, ये ऑटोक्रेटिक है और अपने परिवारवादी सोच के साथ में देश को चलाना चाहते हैं, जिसको जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। माननीय राहुल गांधी को लॉन्च करने की इतनी कोशिश हो गई, हर बार इनकी लॉन्चिंग फेल हो गई, हर बार इनका रॉकेट पुष्ट हो गया। तो इनको लगता है कि देश में कुछ नहीं होगा, डर है, बेइज्जत करते हैं। प्रकाश जी, एक डर है, निशा जी को भी आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी से हैं, उनका एक डर है कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो जो केंद्र में सरकार है उसी की सरकार स्टेट में भी आ जाती है। नहीं, कैसे हो सकता है? आपने तमाम एग्जाम्पल देखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, पहले तमाम ऐसे इलेक्शंस हुए हैं कि जहां पे राज्य का और केंद्र का चुनाव हुआ है, राज्य में दूसरे दल की सरकार बनी है, केंद्र में दूसरी बनी है।
मतलब विधानसभा में अलग बनी है, मतलब आपके वो इसलिए बना है अलग बनी क्योंकि है, रीजनल तमाम एग्जाम्पल है। मेरा अरे आप उसको एग्जाम्पल आप की स्टडी तो करें, आप ग्राम पंचायत के चुनाव को देख लें, गाँव पंचायत के और चुनाव मैंने को जो देख कहा लें। कि जो है गवर्नमेंट बनती पूजा जी, लेकिन एक चीज है, अगर इसमें थोड़ा सा डेटा अगर आप पूजा जी पूजा जी, एक चीज है, वो कह रहा है, ये पूजा मैं नहीं जी, कह रही हूँ।